हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लेंडर फॉर इंजीनियर्स। आ गए एक नए वीडियो में और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर। ऑलरेडी मैंने इस मॉडिफायर को कई बार यूज़ किया हुआ है मेरे प्रोजेक्ट्स के ऊपर में, लेकिन एक बार उसके जो डिटेल्स है और फंक्शंस जो है मैंने सिंपल उसको यूज़ किया है दिखाने के लिए, लेकिन मैंने कभी भी उसके जो फंक्शंस है वो एक्सप्लेन नहीं किए हैं। तो अभी जो है हम लोग एक बार उस चीज़ को देख लेते हैं, सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर को। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में। ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन और मैं एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और सीधा जाता हूँ मॉडिफायर टैब में। वहाँ पे जाके मैं सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर, ये रहा सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर, इसे लगा देता हूँ और लग जाओ। लग गया, तो ये लग गया सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर। तो ये रहा मिनिमाइज मैक्सिमाइज, ये उसका लोगो। यहाँ पे जाके आप उसका नाम चेंज कर सकते हैं। ये एडिट मोड में जो चेंज है वो देखने के लिए, यानी कि अगर ये ऑन कर, मैं इसे टैब मोड में जाता हूँ तो आपको जो है बेस क्यूब जो है वो दिखेगा और आउटपुट दिख रहा है एडिट मोड में। अगर मैं ऑन कर देता हूँ तो आपको एडिट मोड में भी आपको वर्टिसेस जो है वो नज़र आएंगी। अगर मैं ऑफ कर देता हूँ ये नहीं दिखेगा। अगर मैं ये ऑफ सेकंड वाला ऑफ कर देता हूँ तो एडिट मोड में आपको कुछ नहीं दिखेगा। आप जब इसको व्यू पोर्ट मोड में आएंगे तब आपको दिखेगा। ये व्यू पोर्ट मोड से भी इसको ऑफ करने के लिए, ये रेंडर से ऑफ करने के लिए, ये अप्लाई करने के लिए, इस मॉडिफायर को डुप्लीकेट करने के लिए, और ये वाला कैंसिल करने के लिए, और ये पकड़ के ऊपर नीचे करने। सिंपल। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक कैटमल क्लार्क मेथड है और एक है सिंपल मेथड। तो सबसे पहले जो बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है वो है कैटमल क्लार्क मेथड, जहाँ पे लेवल व्यू पोर्ट्स है 1, रेंडर व्यू पोर्ट्स है 2। यानी कि जब ये रेंडर होगा तब 2, जैसे कि ऐसा रेंडर होगा। लेकिन व्यू पोर्ट में इससे क्या हो जाता है कि नंबर ऑफ फेसेस है ये सारे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे इसलिए अगर आप कम रखना चाहते हैं तो आप कम कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे भी बढ़ाते रहिए। और नंबर ऑफ जो वर्टिसेस हैं, ये जो है इसके फेसेस जो है ये इसके ऊपर में अप्लाई होते रहेंगे। जैसे कि मैं अगर इसे वायर फ्रेम मोड में चल जाता हूँ तो कुछ भी आपको नज़र नहीं आ रहा, देख सकते हैं एकदम क्लीन नज़र आया है इसके ऊपर में। लेकिन अगर मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ तो ये पूरी तरीके से सफ़ेद हो जाए, लाल हो जाए, क्योंकि इसके अंदर में इतने वर्टिसेस क्रिएट हो गए। ओके, और इतने प्लेन्स बने हुए हैं, इतने एजेस बने हुए हैं। फिलहाल मेरे को ज़रूरत नहीं है। मैं कंट्रोल Z करता हूँ और वापस आ जाता हूँ अपने मेथड पे। यहाँ पे 6 मतलब बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसमें मैक्सिमम जो है 1, 2 या 3 से ही काम बन जाता है, 4 तक भी जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 है, बहुत ज़्यादा है। मैं इसको 3 या 2 पे ही रखता हूँ, या मेरा 1 से ही काम बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये रहा रेंडर, ये रहा ऑप्टिमल डिस्प्ले। जो है जब आपका रेंडर होगा तब जो आपका डिस्प्ले यहाँ पे व्यू पोर्ट पे दिखा रहा है, अगर ऑप्टिमल डिस्प्ले आपका ऑफ किया हुआ है तो मतलब आपका लोड ज़्यादा पड़ रहा है। ऑप्टिमल डिस्प्ले अगर ऑन करके रखते हैं तो आपका जो है लोड ज़्यादा नहीं पड़ता है और आप इजीली काम कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपका चालू रहता है तो बहुत जगह जल्दी आपका हैंग हो सकता है। ओके, ये हो गया क्लार्क व्यू। लेकिन अगर मैं इसे सिंपल कर देता हूँ तो देखेंगे कि कोई भी वर्टिसेस, अगर मैं यहाँ पे 1 या 2 या 3 कर देता हूँ तो आपको यहाँ पे भी कुछ नहीं दिखेगा। अगर मैं इसे जाके अप्लाई भी कर देता हूँ तभी जाके आपको यहाँ पे ये वर्टिसेस, क्योंकि ये जो है ये क्रिएट जो होते हैं ये प्लेन पे क्रिएट होते हैं, ये प्लेन पे क्रिएट होते हैं। लेकिन इसको रखने के लिए, इसको एडिट करने के लिए आपको जो है इससे मॉडिफायर को अप्लाई करना पड़ेगा। तो मेनली सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर, जब हम लोग को सरफेस को और टुकड़ों में बांटना है तब हम लोग जो है इसको क्लिक करके अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर बिना अप्लाई करके हुए हमें कुछ चेंज देखना है तो ये सही मोड नहीं है जहां पे आप काम कर सकते हैं। मैं काम करता हूं, इसे GY साइड कर देता हूं और ये एग्जैक्टली कहां पे काम करेगा वो मैं आपको दिखाता हूं। इसके लिए काम करते हैं Shift A, मैं एक प्लेन ले लेता हूं। और प्लेन में क्या होना चाहिए, प्लेन क्या होना चाहिए, प्लेन नहीं होना चाहिए, मतलब इसके बीच में टर्न्स आने चाहिए। जैसे मैं काम करता हूँ, मैं एक एक वर्टिस ले लेता हूँ। जैसे GZ, मैं इसे ऊपर ले लिया, GZ मैंने इसे नीचे ले लिया, मैंने GZ मैंने इसे ऊपर ले लिया, ये वाला वर्टिक्स को GZ मैंने इसे नीचे ले लिया। मैं एक बार काम करता हूँ, एक क्यूब को बंद कर देता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि ये एक तरीके का सरफेस बना है और ये बराबर भी नहीं है। चलिए GZ मैं इसे और थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। तो ये जो है एक तरीके का प्लेन बनाया है, लेकिन यहाँ पे बीच में कोई वर्टिस नहीं है, तो इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। क्योंकि अगर मैं 2 मोड में जाता हूं तो मेरे को यहाँ एक वर्टिस, यहाँ एक वर्टिस, यहाँ एक वर्टिस, यहाँ एक वर्टिस मिलेगा, लेकिन बीच में जहाँ पे प्लेन है यहाँ पे आपको कोई वर्टिस
नहीं मिलता। यहाँ के 3 जाके अगर मैं प्लेन सिलेक्ट करता हूँ तो ये पूरी चीज जो है एक साथ सिलेक्ट होगी, यहाँ पे बीच में कोई एज नहीं है। तो यहाँ पे ये काम करता है क्योंकि ये को प्लेनर अभी और नहीं रहा। एक प्लेन के अंदर में ये जो प्लेन है इसके अंदर में एक बेंड आ गया है, यहाँ पे हमारा सिंपल वाला काम करता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे, अब मैंने ये लगा दिया, एक काम करते हैं टैप देके बाहर आ जाते हैं। तो इसमें जो है इसने देखिए एक बीच में एज का खींच दिया है, लेकिन ये कैटमल क्लार्क प्रोसेस है। मैं सिंपल प्रोसेस में चल जाता हूँ। तो अब सिंपल प्रोसेस में जाके देखेंगे कि अभी जो है एक इसने बीच में एक एज बना दिया। अभी अगर मैं जाके इसे अप्लाई करता हूँ तो ये जो है टैब आपको यहाँ पे 2 एक एज, 2 एज, 3 एज, 4 एज, इसने जो है अलग अलग एजेस जो है ये बना दिए। सेट मैं काम करता हूँ, अब फिर से वापस लेके आ जाता हूँ और इसका बेनिफिट आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मैं इसका नंबर ऑफ काउंट्स बढ़ाऊंगा ये और एजेस बनाता जा रहा है इसके ऊपर में, और इसने इसको देखिए और स्मूथ कर दिया। देखिए मैं इसको कम कर रहा हूँ, शार्प बन गया, 0 कर दिया इसको, ये देखिए 2 1 2 3 4। अब आप देख सकते हैं कि एक इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है ये बन के यहाँ पे खड़ा हो गया। मैं यहाँ से आपको एक काम करता हूँ, फ्लोर हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखे कि ये वाला स्ट्रक्चर जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है लाइंस क्रिएट हुए हैं और अलग अलग फेस बना। अभी मैं जाकर अगर इसे जाके सिंपली अप्लाई कर देता हूँ और टैप करता हूँ तो आपको जो है अलग 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 फेसेस जो है ये मिलते रहेंगे। फिलहाल जरूरत नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, कंट्रोल Z दबा के वापस से इसे एक्टिवेट कर देता हूँ। ये मैंने आप लोगों को बता दिया, आपने दोनों में ही देख लिया है। दोनों ही ऑब्जेक्ट में जो है, दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया ये रहा, हाँ आपने दोनों ही ऑब्जेक्ट में देख लिया कि कैटमल क्लार्क प्रोसेस क्या है और सिंपल प्रोसेस क्या है, और लेवल व्यू पोर्ट किसे कहते हैं, रेंडर किसे कहते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा एडवांस में। एडवांस में होता है यूज लिमिट स्पेस। अब इसका मतलब क्या होता है, मैं इसके लिए फिर से ग्लोब को, मतलब ये मेरा इसको लेकर आ जाता हूँ, शिफ्ट एस कर्सर सिलेक्शन टू कर्सर, हाँ मैं फिर से इसको लेके आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मेरा 2 दिया हुआ है, मैं इसे 1 कर देता हूँ इसको समझाने के लिए। तो यहाँ पे आपको देखना है पैसे यूज लिमिट स्पेस, अगर ये एक्टिवेटेड है तब ये जो नया वर्टिक्स क्रिएट हुआ है, पहले देखिए अगर मैं इसे 0 करता हूँ तो यहाँ पे कोई वर्टिक्स नहीं था, जैसे ही मैंने इसको 1 किया यहाँ पे एक वर्टिक्स क्रिएट हुआ। अब मैं जितने भी बनाऊंगा ये वर्टिक्स का लोकेशन चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर ये लिमिट स्पेस आपका एक्टिवेटेड है तो, अगर ये लिमिट स्पेस आपका एक्टिवेटेड नहीं है, फॉर एग्जांपल इसके लिए मैं काम करता हूं, पहले आपको 1 में लेके चल जाता हूं और वायर फ्रेम मोड में लेके चल जाता हूं। यहां पे आपको ये चीज क्लियरली समझ में आएगा। मैं लिमिट स्पेस देखिए ऑफ कर दिया, तब जो यहां पे वर्टेक्स बना ये यहां बना है। अब जब मैं यहां पे काउंट बढ़ाऊंगा ये धीरे 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 नीचे की तरफ आएगा, देखिएगा छोटा 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 होते जा रहा है, क्योंकि ये जो है नॉर्मल केस में ये यहाँ पे वर्टिक्स बनाया था तो ये इन्फिनाइट नहीं है, ये यहाँ पे बनाया है। लेकिन जब मॉडिफाई हुआ कि मैंने यहाँ पे लिमिट स्पेस एक्टिवेट नहीं किया है तो फिर ये जो है अपने पोजीशन को चेंज करता है, ये अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है। ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ फिर से 1, मैं इसे 1, अभी देखिए लिमिट स्पेस ऑफ है, मैं यहाँ बढ़ा रहा हूँ, देखिएगा ये वर्टिक्स देखिएगा, ये सारे वर्टिक्स देखिएगा अपने लोकेशन चेंज, अप्लाई कर दूंगा तो वर्टिक्स लग जाएगा वहां पे, ये देखिएगा लोकेशन चेंज कर रहा है, देखिए चेंज 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 दिखा। अब मैं आपको लिमिट स्पेस ऑन करके दिखा रहा हूँ, लोकेशन चेंज नहीं होगा, इसमें और वर्टिसेस बढ़ जाएंगे, ये और गोलाकार बन जाएगा, लेकिन ये जो वर्टिक्स बन गया इसका लोकेशन यही रहेगा। देखिए मैं चेंज कर रहा हूँ, चेंज देख रहे हैं, ये चेंज नहीं हो रहा, इसने और वर्टिसेस ऐड कर दिए और वहीं पे ही है। तो ये फंक्शन है लिमिट स्पेस का कि जहां पे जो वर्टिस बन गया उसको वो वही रहने देता है और उसके ऊपर में ऐड करते रहता है, ये लोकेशन चेंज नहीं होता, ये वाला वर्टिस का लोकेशन चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आपने लिमिट स्पेस ऑफ करके रखा हुआ है तो जो है धीरे धीरे वर्टिस जो कुछ एक तो बनाएगा बीच का, फिर आप जब फिर से स्टेप बढ़ाएंगे तो फिर उसको कैलकुलेट करेगा, लेकिन ये एक ही बार में फाइनल कैलकुलेट कर लेता है, चाहे मैं जितने भी लेवल्स बढ़ाता रहूं। तो ये रहा यूज लिमिट स्पेस का। और लिमिट स्पेस में जो होता है, जैसे आप लिमिट स्पेस एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पे आपसे क्वालिटी पूछता है, आपको मैं ये क्वालिटी भी दिखा देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे वापस से 1 कर देता हूँ,
तो लिमिट स्पेस का क्वालिटी पूछे, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वालिटी 3। अब मैंने क्वालिटी को यहाँ बढ़ा दिया, तो ये जो पोजीशन ये डिफाइन कर रहा है ये और ज्यादा रिफाइंड हो गया, ये किसी भी हाल में चेंज नहीं होगा। अगर थोड़ा सा भी चेंज हो रहा होगा जो आपको नजर नहीं आ रहा होगा, अगर आप क्वालिटी का स्टेप्स बढ़ाएंगे, जैसे आप यहाँ पे क्या 10 कर सकते हैं, नहीं, हाँ 10 कर सकते हैं, तो ये जो है और उस पोजीशन पे पक्का रहेगा, ये उसको चेंज नहीं होने देगा। लेकिन अगर आप इससे जाके 0 कर सकते, नहीं, मैक्स मिनिमम 1 है, अगर आप इसे चेंज कर दो तो हो सकता है कि थोड़ा सा जो है पोजीशन को वो चेंज कर रहा हो चीजों को एडजस्ट करने के लिए। तो ये रहा इसका। एक है, नेक्स्ट आता है हमारा यूवी स्मूथ, जो कि है बाउंड्रीज के लिए, मतलब ये हमारा यूवी का पार्ट है। तो जब हम लोग यूवी को अप्लाई करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हाँ भैया हमको नन रखना है इसमें या हमको यूवी लगाना है, तो सिर्फ कॉर्नर्स रखने हैं, कॉर्नर्स या जंक्शंस रखने हैं, कॉर्नर्स जंक्शंस कॉनकेव सारे रखने हैं, सारे बाउंड्रीज रखने हैं या ऑल रखना है। ये मेनली यूवी का टॉपिक है, तो जब हम लोग यूवी के बारे में डिस्कस करेंगे तब मैं आके इसके ऊपर में जो है आपको ये वाला प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। ओके, तो ये रहा हमारा ये ऑब्जेक्ट। अब आ जाते हैं बाउंड्री स्मूथ। अच्छा, इसके लिए मेरे को एक्सप्लेन कर चाहिए। चलिए, अब बाउंड्री स्मूथ क्या करते हैं। अभी देखिए, आपने ये कैटमल क्लार्क की बात करते हैं, तो कैटमल क्लार्क में क्या हो रहा था, अगर टैप करता हूं तो आपका बाउंड्री से ये हट गया। तो अगर मैं यहाँ पे बाउंड्री स्मूथ के जगह पे कीप कॉर्नर्स रख दूं तो ये एज तक ले लेगा, लेकिन कैटमल क्लार्क प्रोसेस में ही वो रहेगा। ये है डिफरेंस। अगर मैं ऑल कर देता हूं, छोटा कीप कर, आपका ऐसे ही रहेगा। ओके, तो रैपर जैसा हो रहा है, वेपर जैसा बन गया। हाँ, ओके। अब नेक्स्ट आता है यूज क्रीज। अब मैं आपको दूसरा चीज करके दिखाता हूं। सोच लीजिए ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मैंने 2 दबाया है, एज लिया, कंट्रोल R लिया, मैंने एक वर्टेक्स, यहाँ पे एक एज, एक जो है एज, एक एज जो है क्रिएट कर दिया। अब मैं जाता हूं मेश में नहीं, एज में जाके एज क्रीज, इसे मैं डिफाइन कर देता हूं और मैं इसे इसकी वैल्यू को बढ़ा देता हूं। जहां पे आप देख सकते हैं क्रीज की वैल्यू 1 यहाँ पे मैंने बढ़ा दी है, यहाँ से मैं घटा सकता हूँ, यहाँ पे मैं बढ़ा सकता हूँ। अब मैं बोल रहा हूं कि भैया आप जो है क्रीज को यूज करो, क्रीज को जो है आप यूज करो। तो यूज करने, अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूं, ऑफ, ऑन, आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे मीन वर्टेक्स क्रीज जो है 0। अगर मैं इसे यूज क्रीज ऑफ कर देता हूं, यूज क्रीज मैंने ऑफ कर दिया, मैंने बोला कि भैया आप क्रीज को यूज मत करो, और यहां से मैं क्रीज का इसको 0 कर देता हूं और इससे, अच्छा एक चीज मैंने नहीं किया, सॉरी, मैंने क्रीज तो मैंने सिर्फ इस पे किया है, GZ, इससे क्रीज थोड़ा सा बनाते हैं। हाँ, इसे थोड़ा सा क्रीज बना दिया मैंने। तो आप देख सकते हैं कि एक फोल्ड जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर में ये बना है। तो मैंने इसे थोड़ा सा कुछ नहीं किया, GZ थोड़ा सा ऊपर कर दिया ताकि एक नया क्रीज बन जाए। अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो क्रीज है, मैंने बोला यूज क्रीज मत करना, इधर दिख रहा है आपको, मैं बोल रहा हूं क्रीज को यूज करो। तो क्रीज को जैसे यूज किया, उसने किसी भी हाल में क्रीज के जो पॉइंट्स है वहां पे लाके इसने इसको छोड़ दिया। अब मैं जैसे ही यहाँ पे क्रीज का वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो उसने सिर्फ वर्टेक्स को पकड़ा हुआ है। मैं अगर इधर भी बंद कर देता हूँ, इधर देखिए मीन वर्टेक्स क्रीज, ये भी 0 कर दिया मैंने। अभी ये क्रीज को पूरी तरीके से इग्नोर कर देना। मैंने बोला है यूज क्रीज, मतलब जो भी मैं क्रीज बोल रहा हूँ जिसको, उसको आप यूज करो, लेकिन मैंने यहाँ पे दोनों वैल्यूज को 0 रखा हुआ। अब ये वाला जैसे मैं बढ़ाऊंगा तो ये वर्टेक्स को पकड़ेगा, लेकिन बीच में कुछ नहीं पकड़ेगा। देखिए ये वर्टेक्स को पकड़ा, अब देखिए ये वर्टेक्स को पकड़ के रखा हुआ है। ओके, अब मैं बोल रहा हूं यहां पे आप जो है एज को भी क्रीज में पकड़ो। तब देखिए मैं इसको उठा रहा हूं और जैसे ही 1 हो गया, ये देखिए इसने पूरी तरीके से क्रीज को पकड़ लिया। तो मैंने लिखा यहाँ पे कि क्रीज को यूज करो, तो ये दोनों डेटा जो है इफेक्ट करेगा। अगर मैं यहां से इसको ऑफ कर देता हूं, चाहे मैं इसको यहाँ पे कुछ भी कर दूं, कोई चेंज नहीं होने वाला है। मैं जब यूज, मतलब कोई भी एज जिसको मैंने क्रीज डिफाइन कर दिया है कि ये क्रीज है, तब जाके मैं अगर वर्टेक्स या एज का डेटा चेंज करता हूं, ये यहाँ पे यूज क्रीज लिख देता हूं कि मैंने इसको चेंज किया।
अगर मैं सोच लीजिए यहाँ से इसको 0 कर देता हूँ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एज को पकड़ के रखा हुआ है। अब यहाँ से मैंने डाउन किया, मैं चाहूँ तो जितना इसे क्रीज का पावर इसके ऊपर में दे सकता, अगर मैंने यूज क्रीज किया है तो, नहीं तो ऑफ कर दीजिए, कोई फर्क नहीं। ये रहा फंडा यूज क्रीज का, फिलहाल यूज नहीं करते हैं। ओके, ये हो गया क्रीज का फंडा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, लास्ट टॉपिक है वो है यूज कस्टम नॉर्मल्स। अब क्या है कि मेरा ये वाला एक एज है, अगर मैं टैब करता हूं टैब 3, तो मेरा ये वाला एक एज है और ये वाला एक एज है, 2 एज है। और 2 एज पे मैंने सब डिवीजन लगा कि इतने सारे बना दिए हैं एज। अब जब ये मैं इसको अप्लाई करूंगा तो सारे एजेस बनेंगे, लेकिन ये दोनों एजेस जो है एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। इसके जो नॉर्मल्स है वो लिंक्ड है। मैं एक काम करता हूँ, नॉर्मल्स को बड़े कर देता हूँ, तो ये जो 2 नॉर्मल्स आप देख रहे हैं, ये एक नॉर्मल दिख रहा है ये ब्लू कलर का, और इधर से आपको एक नॉर्मल दिख रहा है ब्लू कलर का। अब मैं इनको जब स्प्लिट कर दूंगा, ठीक है ना, देखिए मैं क्या करता हूं, मैश नॉर्मल्स, और मैंने इन दोनों को स्प्लिट कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया, इन दोनों का बीच का जो रिलेशनशिप था वो मैंने स्प्लिट कर दिया। तो जब मैं यूज कस्टम नॉर्मल करूंगा, देखिए ये क्या कर रहा है, जब मैं लिख दूंगा कि भैया अब तो स्प्लिट हो गया, ये अलग नॉर्मल है ये अलग नॉर्मल है, तो ये फेस को इस नॉर्मल के हिसाब से सेट कर दो। तो जैसे ही मैंने यूज कस्टम नॉर्मल दिया, अब देखिए इसने कॉर्नर एज तो लिया, लेकिन इसमें और सब डिविजन्स है, सब डिविजन्स है, ऐसे नहीं है कि सब डिविजन्स नहीं है, सब डिविजन्स है, लेकिन आपको जैसे देखिए आपको शेडिंग में वो चीज नजर नहीं आ रहा। अगर मैं W दबा के, नहीं सॉरी कंट्रोल Z, टैब W, शेड स्मूथ, एंड यहाँ जाओ नॉर्मल्स में जाके इधर 30 डिग्री कर दो, तो आपको कोई चेंज अभी ऐसे नजर इसके ऊपर में नहीं आएगा, लेकिन आपका जो है नॉर्मल्स जो है वो अलग किए हुए हैं। अब मैं अगर यूज कस्टम नॉर्मल्स ऑफ कर देता हूं तो दोनों फिर से जो है एक हो जाते हैं। तो यही फर्क है यूज कस्टम नॉर्मल्स में। आप देख सकते हैं शेडिंग में फर्क आता है। अब स्प्लिट करके जैसा आपका शेडिंग अगर सही नहीं बन रहा है तो आप उसको कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा इसी वीडियो में जहां पे मैंने बात किया आपसे सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर। अब जो है अगला नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा वो होगा ट्रायंगुलेट मॉडिफायर के ऊपर। टिल देन माय फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड।